सीसीएस कंडक्ट रूल 11 क्या कहता है? अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अन देखिए ये 21 इसका अल्फाबेटिकल नंबर है, 10 कम कर दिए तो रूल 11 आ गया। अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। Mark the incorrect option. A government servant shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in election in legislature election only. ये इनकरेक्ट है, ओनली लगा है ना, किसी में भी। A government servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote. सही है, ये रॉन्ग था। Government servant endeavor to prevent any member of his family from taking part in election. किसी भी सदस्य को चुनाव में भाग लेने से रोकने का प्रयास करेगा। None of this. ये मेरे को अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव में भाग लेने से रोकने का प्रयास करेगा। Which is wrong. ये रॉन्ग है। कोई भी केवल विधानसभा में केवल वर्ड यूज किया ना, इसलिए रॉन्ग है। बाकी इनसे पे ध्यान न दीजिए, हो सकता है ऑप्शंस में कई बार हेर फेर रहते हैं। मेन फोकस ये होता है कि ओनली लगाए ना। रूल 18 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अचल या मूल्यवान संपत्ति रखने के बारे में बताता है। राइट, रूल 18 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल स्पीक्स अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट possessing movable, immovable and valuable property. रूल 25 of CCS conduct rule (1964) speaks about repeal and saving. Repeal and saving. CCS conduct rule 1964 speaks about repeal and saving. Speaks about what? Repeal and saving. This rule of CCS conduct speaks about interpretation of CCS conduct rules. 23rd, interpretation of CCS conduct rule. This rule of CCS conduct rule speaks about interpretation of CCS interpretation. रूल 23 देखिए, रूल 23 का इंटरप्रिटेट होता है ना, 2-3 का इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन रूल 23। रूल 23 क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन। रूल 25 क्या कह रहा है? रिपील एंड सेविंग।
रूल 25 क्या कह रहा है? रूल 23, रूल 25, रिपील एंड सेविंग। रूल 23, रूल 25 क्या कह रहा है? रिपील एंड सेविंग। रूल 23, इंटरप्रिटेशन ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। इंटरप्रिटेशन of CCS conduct rule. Interpretation of CCS conduct rule. Rule 25, election defines section 25, election defines section 5 या फिर रूल 25, इक्विवेलेंट है दोनों। रूल 25 सेक्शन 5 सेक्शन 5 इलेक्शन डिफाइंस defines the following omissions of a government servant amount to misconduct. All of the above amount to misconduct. Willful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with others, to any lawful and reasonable order of a superior. Willful insubordination. Willful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with others, to any lawful or reasonable order of superior. किसी वरिष्ठ अधिकारी के किसी वैध या उचित आदेश के प्रति जानबूझकर अवज्ञा, चाहे अकेले दूसरों के साथ अनादर करना, हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट परमिशन एंड ओवर स्टेइंग लीव। सेक्शन 3C जानते ही हैं आप, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, डिमांड फॉर। रूल 22D, रूल 22D, a government servant shall not use any intoxicating drink, D for drink, intoxicating drink, drugs, to excess as per रूल, ये हो गया रूल 22 का D।
रूल 22 का डी क्या कहता है? ड्रग्स से रिलेटेड है। रूल 22। रूल 22 का डी किससे है? ड्रिंक और ड्रग्स, दोनों डी डी है ना, इसलिए 22 हो गया, सेम आ गया। ड्रिंक या फिर ड्रग्स, रूल 22। The following action by government servant does not amount to contravention of Rule 54. Does not amount of contravention Rule 5A. 4. Contravention of Rule 5(4). चुनाव दौरे के दौरान मंत्रियों के लिए सामान्य व्यवस्था तक करना ताकि वे मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। चुनाव प्रचार में सामान्य व्यवस्था करना ताकि वे मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। द्वारा मंत्रियों को सामान्य शिष्टाचार सुरक्षा प्रदान करने से जिलाधिकारी द्वारा व्यवस्था की जाती है। सभी हो जाए। Does not amount of contravention of Rule 5(4). Replies to all. डिफेंस सर्विस हो या सिविल सर्विस हो, दोनों पे लगता है। सीसीएस सीसीए रूल जो है वो न रेलवेज पे लगेगा और ना ही ऑल इंडिया सर्विसेज। कोई भी कर्मचारी सीसीएस आचरण के किसी भी न्यायिक जांच में साक्ष्य दे सकता है। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव एविडेंस एनी जुडिशियल इंक्वायरी। एनी जुडिशियल इंक्वायरी रूल 10(3)(b). रूल 10(3)(b). Any government servant may give evidence in any judicial inquiry. May give evidence in any judicial inquiry. 10(3)(b). Rule 10(3)(b). Any government servant give evidence in judicial inquiry. Very important. Rule 10(3)(b). Any government servant may give evidence in judicial inquiry as per Rule 10(3)(b).
any government servant give evidence in judicial inquiry. Rule 10 3b. Rule 16 of CCS Conduct Rule regulates the lending and borrowing. Rule 16. The lending and borrowing of money by the government servant. Rule 16 ये भी बताया ना, lending and borrowing money by the government servant. Lending and borrowing money by the government servant. Rule 16. Lending and borrowing money by government servant. Lending and borrowing money by government servant. Incorrect options. To join educational institution by government servant outside normal office hours should be take prior permission before joining educational institution or courses of studies for university degrees पूर्व अनुमति लेनी चाहिए. सही है. एलेक्सा शांत रहो. पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी, प्रियर परमिशन. श्रमदान में पार्टिसिपेट कर रहा है तो भारत स्वच्छ सेवक समाज can be permitted. All correct. दोनों बेच. Rule 15A speaks about a government servant subletting of government accommodation accommodation. 15A speaks a government servant subletting of government accommodation. 15A. Rule 15A.
यहाँ इसलिए गैप छोड़ देते, कुछ ऐड करना होगा तो ऐड होगा ऑफलाइन। सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। Subletting of government accommodation. 15A. Unauthorized communication of information means and include to which he is not authorized to have access. Unauthorized communication of information means and include to which not authorized to have access, which he is not authorized to keep in his personal custody. कीजिए। Speaks about delegation of powers. Speaks about delegation of powers. Rule 24. Speaks about delegation of powers. Rule 24. Speaks about delegation of powers. Speaks about delegation of powers. Rule 24. Rule 10 of CCS conduct rule not apply to सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य। Evidence given in any judicial inquiry. Evidence given in any judicial inquiry. Evidence given at any departmental inquiry ordered by authorities subordinate to the government. सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य। इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज। रूल 10 रूल 10 एविडेंस से रिलेटेड है। रूल 10 एविडेंस। Section 10 Evidence before committee defined in Section 10 of CCS Conduct Rule. Evidence before committee defined in Section 10 Evidence before committee defined in Section 10। तो ये इक्विवेलेंट होगा सेक्शन 10 के भी। Evidence before committee defined in Section 10।
evidence before committee defined in section 10. Evidence before committee is defined in section 10. Next session मिलता है.